चलिए अब हम लोग क्लास 10 का हटा दीजिए। अब हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 2 के बी में त्रिकोणमिति मैथ पढ़ने जा रहे हैं, 2 का बी। और हम लोग बहुत बढ़िया से ध्यान से समझेंगे, देखेंगे। आप लोग तैयार हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो अब हम लोग शुरू कर देते हैं। आप लोगों को है ना, हम लोग अब यहाँ से देखेंगे बारी बारी से। तो जैसे जैसे होगा वैसे वैसे हम लोगों को देख लेना है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए जरा सा, बहुत सारे कुछ फार्मूले हैं इसमें से। इस कुछ फार्मूले को आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। देखिए ये फार्मूला है, आपको याद रखना होगा। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, बहुत बढ़िया से समझ लीजिएगा ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। जला दीजिए इसको भी, यहाँ पे एक लाइट जलाइए खाली, बस हो गया। देखिए तो आ रहा है बढ़िया से उसमें, अब कोई दिक्कत? तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्लास में, और जो 2 का बी हम लोग शुरू करेंगे इसके पहले कुछ बातों को देख लेंगे। आप लोग पूरक कोण और समपूरक कोण समझते हैं, और इसको कहने की बात नहीं है। 9th क्लास में जब ज्यामिति आप लोग शुरू करते हैं तो सबसे पहला चैप्टर में ही हम लोगों ने पूरक कोण और समपूरक कोण के बारे में आप लोगों को बताया है कि पूरक कोण किसको कहते हैं। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाए तब उसको पूरक कोण कहेंगे, और समपूरक उसको कहेंगे जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो उसको समपूरक कोण कहेंगे। और इसी दरमियान में हमने पढ़ाया था कि जैसे मान के चलिए कि 20 डिग्री का जो पूरक कोण होगा तो क्या होगा, तो 90 माइनस 20 इज इक्वल टू 70। 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 90 माइनस 40 बराबर 50 डिग्री होगा। यानी कि जिसका पूरक पूछा जाएगा 90 में से उसी को घटा दीजिए और जो बचेगा वही आपका पूरक हो गया। और इस हिसाब से बात करेंगे तो थीटा का कोई पूरक पूछेगा, थीटा का कोई पूरक पूछेगा तो क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा। इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। क्लियर हो गया? तो इस बात को यहां से समझना है और ध्यान में रखना है, और पूरी बातों को समझा देना है। हटा दीजिए, पूरी बातों को समझ लेना है, पूरी बातों को हम लोगों को जानकारी प्राप्त कर लेना है। तो ध्यान से समझिए। अब देखिए तो लाइट वगैरह कोई दिक्कत नहीं ना है, सब आ रहा है, कोई बढ़िया लाइट आ रहा है। चलिए तो अब हम लोग देख लीजिए, इसमें एक फार्मूला, कुछ फार्मूला आपको जोड़ना है। जैसे कोई पूछेगा कि साइन का पूरक कोण क्या होगा, कॉस का पूरक कोण क्या होगा, टैन का पूरक क्या होगा, है ना। आपको कॉट का पूरक क्या होगा, कॉसेक का पूरक क्या होगा, सेक का पूरक क्या होगा। यानी कि पूरक कोण, तो पूरक कोण थीटा का होता है क्या चीज, 90 माइनस थीटा। तो अगर आप साइन 90 माइनस थीटा लिखिएगा तो साइन का पूरक कोण होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। साइन का पूरक कोण क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कोई दिक्कत? तो भैया जब साइन का पूरक कॉस हो जाएगा तो कॉस का भी पूरक क्या हो जाएगा, साइन। पूरक जैसे ही हम बोल रहे हैं तो आप दिमाग में लगाइएगा कि 90 डिग्री माइनस थीटा की बात कर रहे हैं। पूरक जैसे ही हम बोलेंगे तो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि 90 डिग्री माइनस थीटा है। और याद रखिएगा कि साइन का पूरक यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। साइन कॉस दोनों समझ में आ गया। अब उसी प्रकार से टैन और कॉट को समझ लेना है। टैन 90 डिग्री माइनस थीटा का कॉट हो जाएगा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का टैन थीटा हो जाएगा। क्लियर हो गया? एक दूसरे के ये पूरक हो गए। तो साइन कॉस टैन कॉट फरिया दिया। अब बच गया कॉसेक और कॉट। तो कॉसेक और सेक है ना, कॉसेक और सेक। तो कॉसेक का पूरक हो जाएगा सेक, और सेक का पूरक हो जाएगा कॉसेक। आप देखिए सेक का पूरक कोण क्या हो गया, कॉसेक, और कॉसेक का पूरक कोण क्या हो गया, सेक। आप यहाँ पे फार्मूला को आराम से देख सकते हैं, और मात्र यही 6 फार्मूला है। साइन का पूरक कॉस, कॉस का पूरक साइन, टैन का पूरक कॉट, कॉट का पूरक टैन। हो गया? उसी प्रकार से कॉसेक का पूरक सेक, और सेक का पूरक कॉसेक। याद रहेगा? बस यही फार्मूला है, एकदम बच्चा वाला फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, बच्चा वाला, है ना। और इससे आप क्वेश्चन बनाना शुरू कर सकते हैं। जैसे आपको पहला क्वेश्चन आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा।
हम यहाँ प्रश्नावली 2 का बीच चल लेते हैं और अति लघुतरीय प्रश्न देख लेते हैं। अति लघुतरीय प्रश्न, अति लघुतरीय प्रश्न की जब चर्चा करेंगे तो आप खुद आंसर दीजिए। अब यहाँ से आपको खुद आंसर देना है मेरे भाई। खुद आंसर कैसे दीजिएगा, देखिए कहता है कॉस थीटा को थीटा के पूरक कोण के अनुपात में व्यक्त कीजिए। अच्छा एक चीज बताइए, कॉस थीटा का पूरक कोण क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, और इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा, साइन थीटा। आंसर मिलाइए, है, देखिए ध्यान से, है। उसी प्रकार से आप देखिए tan थीटा का, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर मेरे भाई क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा का कहता है तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर मेरे भाई क्या होता है, tan थीटा। आ रहा है समझ में। सेक 90 माइनस थीटा बराबर मेरे भाई क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर मेरे भाई होता है सेक थीटा। देखिएगा सब का सब आंसर आ गया होगा। बहुत भारी है मैथ जी, कुछो नहीं है, दिमाग आप लगाते हैं झूठों के। आ गया, समझ में आ रहा है। ये सब ऐसा ऐसा मैथ दिया हुआ है, बच्चा का खिलौना जैसा मैथ है। तो खैर जो भी है, अब तो उसी को पढ़ना है हम लोगों को। तो ये आपका पहला का पांचों मैथ समाप्त हो गया। अब देख लीजिए हम लोग दूसरा के पहला सब में देखते हैं। अब आप खुद से तय कीजिए, एकदम आंसर आप अपने दिमाग में रखिए, एनी टाइम बना करके रखिए, अक बकाने की जरूरत नहीं है। देखिए ध्यान से, देखिए क्या कहता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, यहीं पे देख लीजिए, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो यानी कि स्क्वायर में है तो कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए। और फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं कि एक होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, नहीं पढ़े हैं क्या, पढ़े हैं तो चिंता काहे कर रहे हैं भैया। कॉस 90 कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा घटाओ tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। समझ में आ रही है बहन आपको। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देख लीजिए, सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना, और tan को कर देना कॉट स्क्वायर थीटा। इतना का भी मान कितना होता है, 1। बन तो गया, कहीं से कोई दिक्कत सारा हिसाब बनेगा, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगा। अब इसको जरा सा सोल्व कर लेना है। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक 90 माइनस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। और घटाव यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मेरे भाई, तो यहाँ दिया हुआ है माइनस tan स्क्वायर थीटा है, तो इसको बाहर निकालिए ना, तो माइनस tan स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, अब इसको और बाहर निकाल दीजिए यहाँ से। तो अब बताइए कॉस स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और 1। आंसर नहीं है क्या मेरे भाई, है, तो आप तो खुद समझदार है ना, आप खुद बना रहे हैं, बढ़िया से बन रहा है मैथ, बहुत अच्छा से बनेगा, कुछ नहीं है। कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर मेरे भाई बता देना कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से इसको बाहर निकालिए, यहां से बाहर निकालिएगा तो हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसको बाहर निकालिएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत। अब हमको बताइए ना, सेक स्क्वायर थीटा, और इसको आगे रख दीजिए, माइनस tan स्क्वायर थीटा को एक जगह कर दीजिए, इसका मान 1 हो जाएगा, और प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा को एक जगह रख दीजिए। अब तुम बताओ मेरे भाई कि इतना का मान और इतना का मान, इसका मान आंसर नहीं है क्या, है, तो एकदम आएगा, कहीं से कोई गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, सारा क्वेश्चन आंसर आएगा। चलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा है मेरे भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख देना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा लिख देना। अब यहां से देख लीजिए tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, बाहर निकलेगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे देख लेना मेरे भाई, प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस, साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, हल कर दे मेरे भाई, कॉसेक स्क्वायर और कॉट को एक जगह कर दीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा घटाओ कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिए। यहां से तुम माइनस कॉमन कर लेना, माइनस कॉमन कर लोगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मेरे भाई इतना का मान 1 और इतना का मान 1, इसका आंसर 0 होगा। देख लीजिए 0 होगा, है 0। अभी आप पढ़ रहे हैं बिट्टू सर से, है ना, बहुत बढ़िया से मैथ आप लोग सीख रहे हैं। त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 2 का बीच चल रहा है, भारतीय भवन की किताब से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, और निश्चित तौर से आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं।
आप हम लोगों के साथ जुड़िए। ब्राइट करियर कोचिंग सेंटर आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत करते हैं। 8 का, 9th का, 10th का, 11 का, 12 का, अन्य कंपटीशन का जितना भी तैयारी करना होगा आप हमसे जुड़िए। बहुत बेहतरीन तरीके से बिहार के नंबर 1 शिक्षकों के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लोग आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप जुड़िए मेरे साथ। और चलिए चौथा क्वेश्चन नंबर में, यहां तक तो हो गया, कोई दिक्कत? चौथा का पहला क्वेश्चन यहीं पे बना देते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। और ई कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे भी चलिए मेरे भाई, सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ दिया हुआ है टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं, इतना का मान 1/1 बराबर 1 आंसर होगा। देखिए है, और इतना बराबर 1 होता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और सेक स्क्वायर थीटा घटाओ टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 में 1 से भागा देंगे 1। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देख लेना मेरे भाई, दूसरा में इसका मान होता है सेक स्क्वायर थीटा। आप सोच रहे हो कि कितना हल्का है, बिल्कुल आपसे ज्यादा थोड़ी, माने आप तो बहुत तेज विद्यार्थी हैं, और आप निश्चित तौर से इसको देखिए, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। इतना का भी मान 1 होता है मेरे भाई, और इतना का भी मान 1 होता है। 1 में 1 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1। सिस्टर समझ में आ रहा है तुमको? चलिए, कोई दिक्कत यहाँ से? अब यहाँ पे देख लीजिए जरा सा। अब कहता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में व्यक्त कीजिए। किसके रूप में व्यक्त कीजिए? साइन थीटा के रूप में। बाबू तुमको समझ में आ रहा है? चलिए 1 घटाओ साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई? कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। साइन के फॉर्म में आ गया, आंसर है क्या? चलिए आगे, 1 प्लस, यहाँ पे देखो, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता है? और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब मेरे भाई आंसर है कि नहीं है? अब इसको देख लीजिए, देखिए 1 प्लस tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? कॉट स्क्वायर थीटा। और आपने पढ़ा है ना कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है? 1 मिनट, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ध्यान समझिएगा, 1 माने होता है कि नहीं होता? कॉसेक स्क्वायर थीटा घटाओ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना। तो यहाँ इतना का मान कितना हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। आंसर में क्या दिया हुआ है? नहीं, इसको देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर तो कॉट थीटा होता है ना, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। पांचवा के तीसरा में देखिए तो, अच्छा हाँ ठीक है, हमको यहाँ लाना है, अच्छा यह देखिए, सेक के फॉर्म में लाना है। किसके फॉर्म में लाना है? सेक के फॉर्म में। अच्छा तो एक चीज बताइए, कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आंसर ये दिया हुआ होगा, लगता है आंसर आपका ये दिया हुआ होगा, यही दिया हुआ ना, सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा दिया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ कि सेक के फॉर्मूला, ये हमको लगा कि खनिज एडिशन कॉसेक दिया हुआ होगा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री, दोनों में से किसी एक को तोड़ दीजिएगा, दोनों में से किसी एक को तोड़ना है, ज्यादा को नहीं तोड़ना है, ठीक है। देखिए कॉसेक स्क्वायर 67 है, तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई, 90 में से 23 गया, अरे 90 में से 23 गया 67 हो जाएगा, 90 में से 23 गया 67 हो जाएगा, घटा टेन स्क्वायर 23 डिग्री, देखो कट नहीं रहा है, देख लो जरा सा, टेन स्क्वायर 23 डिग्री। अच्छा ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे कॉसेक स्क्वायर 67 बोलिए या कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 23 बोलिए, एक ही बात है। 10 में से 3 गया 7, 8 में से 2 गया 6, 67 लिख सकते हैं। किसी को 67 बोलिए या 90 माइनस 23 बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन यहां से क्या होगा सो देखिए, कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पर कितना है 23, तो कॉसेक को जब आप थीटा में 90 डिग्री माइनस थीटा में तोड़िएगा तो सेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सेक।
तो सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर कितना लिखल है 23, और यहाँ लिखा हुआ है घटाओ tan स्क्वायर 23, तो इतना का मान कितना होता है 1, है दिया हुआ आंसर में। यहां तक के सारे प्रश्न बन गए कि नहीं बन गए? आप लोगों ने बना लिया बढ़िया से। अब हम लोग आ गए छठा प्रश्न में। किस प्रश्न में आ गए? छठा में। अब छठा प्रश्न को देख लेना मेरे भाई, छठा प्रश्न को देख लेते हैं। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो रिक्त स्थानों को b के त्रिकोणमितीय अनुपात से पूरा कीजिए। चलिए यहां तक आ गया समझ में? बोलिए नहीं रहा, आ गया समझ में? अब आगे देख लीजिए, देख लेना मेरे भाई, कहीं शक बकाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए यहां पे देख लेते हैं हम लोग, यही पे समझाते। आप देख लीजिए छठा प्रश्न का आंसर, a प्लस बी बराबर कितना है मेरे भाई? a प्लस, छठा का पहला देख लीजिएगा, a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है मेरे भाई? तो a बराबर क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो चलिए, कहता है साइन ए, दोनों तरफ साइन लगा दीजिए, तो साइन ए, तो इधर भी साइन लगा दीजिए, 90 माइनस बी, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और थीटा के जगह पर बी है, तो साइन ए बराबर कॉस बी। देखिए आंसर है कि नहीं, हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, छठा का दूसरा। मैंने पहले ही कहा कि a प्लस बी बराबर 90, तो a बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 90 माइनस बी, और दोनों दने tan लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? tan 90 माइनस बी, यानी कि cot b। इसका मान देखिएगा cot b आ जाएगा, है कि नहीं? अब मेरे भाई तीसरा प्रश्न देख लीजिए, छठा का तीसरा प्रश्न, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। कहता है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री घटाओ b, और दोनों तरफ cos लगा देंगे, तो दोनों तरफ अगर cos लगा दीजिएगा तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, थीटा के जगह पर b है, तो साइन b आंसर हो गया। आपका इक्वेशन बना के तीनों की नहीं बन गया? छठा क्लियर हो गए? कहीं से कोई डाउट है तो बोल दीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। अब चलिए हम लोग सातवां में, ठीक उसी प्रकार से बोलना है। आप तो एक समझ गए, लेकिन हमको तो सब बना देना है। तो चलिए सातवां प्रश्न देख लीजिए, क्या प्रश्न देख लीजिएगा? सातवां, सातवां देख लीजिए जरा सा। a प्लस बी बराबर 7 का पहला पहले बनाते हैं, 7 का पहला, समझ में आ रही है बात? एक जगह लिख देते हैं a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, है ना? तो भैया आप हमको बताइए, b दिया हुआ है तो b बराबर क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस a। ये समझ में आ गया सबको? अब यहां से पहला क्वेश्चन बनाइए, यहां से पहला क्वेश्चन बनाइए, दोनों तरफ क्या बना दीजिए? कॉट लगा दीजिए। आहा, क्या लगा दीजिएगा? कॉट। क्या लगा दीजिएगा? कॉट। दोनों तरफ कॉट लगा दीजिए। तो अब बताइए, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है? tan थीटा, और थीटा के जगह पर 1 है। आंसर आ गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए यहां से। अब यहीं पर क्या कीजिए कि दोनों तरफ सेक लगा दीजिए, तो इधर भी सेक, तो इधर भी सेक। तो अब बताइए ना, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक ए, हो गया आंसर। अब यहीं से तीसरा क्वेश्चन बना लेते हैं, दोनों तरफ क्या लगा दीजिए? कॉसेक, दोनों तरफ क्या लगा दीजिए? कॉसेक, तो कॉसेक बराबर क्या हो जाता है? सेक ए। तीनों आंसर मिल गया, तीनों आंसर आ गया। 7 का फर्स्ट सेकंड थर्ड बना लिए। अब चलिए किस में? आठवां प्रश्न में। किस में चलिएगा? आठवां में। कोई दिक्कत नहीं ना है मेरे भाई? आठवां प्रश्न, चलिए आठवां प्रश्न क्या बोलता है समझिए। साइन 35 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? साइन 35 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ठीक है, तो अब ध्यान से समझिएगा। साइन 35, तो क्या बना रहे हैं? आठवां के पहला ना, 8 का पहला देखिए, कहता है साइन 35। समझ में आ रहा है बात? तो साइन 35 को हम लोग लिख सकते हैं मेरे भाई, साइन 90 घटाओ 90 में से 35 का कितना होता है? 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया 5। अच्छा, साइन 35 को हम साइन 90 माइनस 55 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 5 5 10 लिख सकते हैं कि नहीं? 35 को आप 90 माइनस 55 लिख सकते हैं, और साइन
साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो यहाँ हो जाएगा कॉस और थीटा के जगह पर कितना लिखा हुआ है 55। क्या भरा जाएगा यहाँ 55। आंसर है आ रहा है समझ में। 8 का दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरा कॉस 50 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। तो कॉस 50 को मेरे भाई क्या कॉस 90 माइनस 40 लिख देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा? आप 50 नहीं बोल करके 90 माइनस 40 बोलिएगा तो क्या मान उसका अलग हो जाएगा? नहीं। लेकिन कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा और थीटा के जगह पर हो जाएगा 40। यहाँ पर अगर 40 लिख दे तो कोई दिक्कत है? क्वेश्चन आपका बन गया मेरे भाई। अब 9वां प्रश्न यहीं पे देख लेना, यहीं से देख लेना। 9वां प्रश्न देख लीजिए कैसे। tan 23, भैया हम तो एक ही फार्मूला लगाते हैं ना। tan 23 बराबर हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67। 7 × 10 6 2 8 1 9। 23 को तो हम 90 माइनस 67 भी लिख सकते हैं ना। tan 23 को हम tan 90 में माइनस 67 भी लिख सकते हैं। लेकिन tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा के जगह पर 67। तो अगर यहाँ 67 लिख देंगे तो कोई दिक्कत मेरे भाई? कोई दिक्कत है? ठीक उसी प्रकार से इसको भी बना लीजिए। साइन 70 को साइन 90 माइनस 20 लिख सकते हैं। साइन 70 को साइन 90 माइनस 20 लिखते हैं और साइन 90 माइनस 20 बराबर कॉस 20। क्या हो जाएगा? कॉस 20। आंसर है दिया हुआ। देखिए ध्यान से समझिएगा। tan 50 को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस 40 और tan 90 माइनस 40 बराबर होता है कॉट थीटा यानी कि कॉट 40। यहां देख लीजिए, देखिए यहां से cos 48, तो cos 48 को आप 90 माइनस 40 90 माइनस 42 लिख सकते हैं कि नहीं? तो 90 माइनस 42 जब इसको लिखिएगा मेरे भाई, इसको तो 90 माइनस 42 भी लिखेंगे और cos के साथ 90 माइनस थीटा लग जाएगा तो साइन 42 हो जाएगा। हो जाएगा? है आंसर। अब चलिए सेक 35 तो 55 हो जाएगा यहाँ पे। कौशिक 55 भरा हुआ है और इसी हिसाब से साइन 35 दिखिएगा तो साइन 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 55 लिख सकते हैं। तो 90 माइनस 55 साइन 90 माइनस 55 इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस। तो यहाँ पे कॉस लग जाएगा। हो गया। तो वो यहाँ बचा हुआ कॉस 50 है तो इसको 90 माइनस 40 लिखिएगा तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन 40। क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? जोर से बोलिए। यहां तक हो गया? इसको हटा दे। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 तक बना लिए। कहां तक बना लिए? क्वेश्चन नंबर 10 तक आपने बना लिया है। अब आगे देख लेते हैं जरा सा। आगे 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 चलिए। कहां गया? यही ना बनाना है 11 ना। चलिए 11 को देख लिया जाए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 11 को हम लोग देख लेते हैं। 11 को देख लेते हैं भाई। आ जाओ यहाँ। 11 को देख लीजिए। cos 70 बराबर इतना तो साइन 20 का मान, साइन 20 का मान देखिए cos 70 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस 20 लिख सकते हैं कि नहीं? अरे cos 70 को cos 90 माइनस 20 भी बोला जा सकता है। 90 माइनस 20 बराबर 70 ही होगा, लेकिन एक टर्म आ गया cos 90 माइनस 20 का मान हो जाएगा साइन 20। होगा कि नहीं? यानी कि cos 70 और साइन 20 बराबर है। साइन 20 तो पूछ रहा है तो cos 70 का मान दिले है 0.3420। आंसर है सेम आंसर। कोई दिक्कत? अब कहता है साइन 54 माइनस cos 36। ध्यान से समझना। साइन 54 माइनस cos 36 देख लीजिए ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन। तो साइन 54 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 36 लिख सकते हैं कि नहीं? आप घटाओ cos 36। कोई एक को तोड़ना है इसमें से, कोई एक को तोड़ देना है। ये है कैमा 11 का दूसरा, ये कैमा है ई वाला है, ई वाला था। तो अब देखिए ध्यान से साइन 54 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 36, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 3 गया 5। लेकिन हमको आ गया cos 90 माइनस 36 बराबर होता है cos 36 और cos 36 में से cos 36 चला जाएगा मेरे भाई तो बचेगा 0। आ गया आंसर। तीसरा प्रश्न देख लीजिए। साइन 50 क्या है? साइन 50 तो साइन 90 माइनस 40 लिख देंगे तो क्या हर्जा कर जाएगा?
साइन 90 माइनस 40, आई कॉस 40 है तो कॉस 40, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कि कॉस 40 और कॉस 40, यानी कि 2 गो कॉस 40, 2 गो कॉस 40 करने गया हो। तीसरा का बना रहे थे, तो चलिए यहाँ 2 साइन में लिखना है, तो एक काम कीजिए, इसको हटा देते हैं, इसको आप एक काम कीजिएगा, साइन में बदलना था, हम बदल दीजिए कॉस में, चलिए हटाइए इसको, ठीक है ना। तीसरा फिर से देखिए, तीसरा फिर से देख लीजिए, ध्यान से समझना मेरे भाई, साइन में बदलना है, देख लीजिए, तो साइन में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से, साइन 50 है तो साइन 50 लिख दीजिए, कॉस 40 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 50 लिख दे तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, तो साइन 50 प्लस इतना का भी मान तो साइन 50 हो जाएगा, तो कई गो साइन 50, 2 गो साइन 50, तो 2 साइन यहाँ 50 है आंसर। इसको कॉस में बदलना है, इसको किससे बदलना है, कॉस में, ये हो गया। अब इसके बारे में देख लीजिए, साइन 40 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 50 नहीं लिख सकते हैं, और यहाँ पे कॉस 50 है, तो अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 50 प्लस कॉस 50, यानी कि 2 गो कॉस 50, तो यहाँ 2 कॉस, यहाँ भी क्या हो जाएगा 50, कोई दिक्कत मेरे भाई, बोलिए। अब कहता है पांचवा, एक लाना है, एक लाना है, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, कहता है कि यहाँ पे क्या रखेंगे कि 35 इतना ही मान हो जाएगा, तो कॉस 35 को अगर हम लोग देखिए साइन 90 माइनस 55 कर दे, एक मिनट, 90 माइनस यहां पर 90 माइनस 55 कर देंगे, नहीं साइन 90 माइनस 35 कर देंगे तो कॉस 35 हो जाएगा ना, अरे साइन 90 माइनस 35, आंसर कितना दिया हुआ है, यहाँ 55 दिया हुआ है ना, बोलिए ना, यहाँ साइन 90 माइनस 35 करेंगे तो कॉस 35 हो जाएगा कि नहीं। अब हमको बताइए कि साइन 90 में से 35 गया कितना होता है, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया 5, तो 55 होता है, तो यहाँ 55 भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा 55, तो यहाँ पे कितना मान रख दीजिएगा 55, क्लियर हो गया। अब आ जाइए 12वां क्वेश्चन में, कहा क्या क्वेश्चन में 12, अब देखिए cos 35 बराबर 1, तो साइन 55 का मान, ठीक है, अब देख लीजिए cos 35 बराबर x है, क्या है cos 35 बराबर x, cos 35 को 90 माइनस 55 लिखेंगे तो कोई दिक्कत मेरे भाई, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा x, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, यानी कि साइन 55 बराबर कितना हो जाएगा x, तो साइन 55 का भी मान कितना होगा x, देखिए आंसर होगा है साइन 43 बराबर n, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर m दिया हुआ है, तो साइन 43 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 47 लिख सकते हैं, इतना का भी मान तो m ही होगा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है cos थीटा, तो इसका भी मान कितना होगा m, आ गया आपका 12 तक का सब क्वेश्चन बन गया, 12 तक का सब क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग 13 से देखेंगे, कैसे देखेंगे 13 से, अब इसको ऊपर कर लेते हैं, 13 मान निकालिए, सरलतम रूप में लिखिए, कैसे में रूप लिखिए सरलतम रूप में सरलतम रूप में ही लिखेंगे, सरलतम रूप में लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना, हो सरलतम रूप में लिखा जाए तो देखिए इन दोनों में से किसी एक को तोड़ देना है, दोनों को नहीं तोड़ना है, 1/p दे होगा आंसर, देखिए दिले है, किसी एक को तोड़ देना है, कैसे तोड़िएगा, साइन 50 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 40 लिख सकते हैं कि नहीं, और नीचे है p cos 40, तब p cos 40 रहेगा, हो गया। अब देखिए तो जरा सा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos 40 बटा नीचे हो जाएगा p cos 40, 40 से 40 खत्म, तो ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया p, आंसर हो गया, 1/p आंसर दिया हुआ होगा, किसका 13 के पहला का। अब जरा दूसरा देख लेना, किसको देख लेना दूसरा, तो इन दोनों में से किसी एक को तोड़ दीजिए, tan 49 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 41 लिख दे तो कोई दिक्कत है,
और नीचे है cot 41। तो tan 90 में से 90 डिग्री माइनस थीटा गया, कितना बचेगा cot थीटा, cot 41 बटा cot 41, दोनों कट के कितना हो जाएगा 1। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 1। अब इसका भी आंसर एक ही आएगा। देखिए ना, cot 50 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 40 लिखा जा सकता है कि नहीं, 90 माइनस 40 लिख देंगे तो कोई दिक्कत है, और नीचे है tan 40। अब हमको बताइए cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, तो tan 40 बटा tan 40 कट करके कितना हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा 1। आंसर है इसका आंसर देख लीजिए, sin 20, तो 2 sin 20 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 70 लिख सकते हैं। 90 में से 70 गया 20, और 20 को 90 माइनस 70 लिख देंगे तो दिक्कत है नहीं सर। और नीचे है 3 cos 70, तो मेरे भाई 2 sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos 70, अब बटा नीचे है 3 cos 70, तो 70 से 70 खत्म, तो क्या बचेगा 2 बटा, है आंसर 2 बटा 3। अब इसको देख लीजिए जरा सा, पांचवा को, किसको देख लीजिएगा पांचवा, और √5 cosec 39, तो cosec 90 माइनस 51 लिख देंगे, तो 90 में से 51 गया 39, होगा कि नहीं। और नीचे है कितना sec 51, ए भाई √5 इंटू cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है sec थीटा, और थीटा के जगह पर है 51, थीटा के जगह पर कितना है 51, और sec 51, इसे ही खत्म हो जाएगा, आंसर हो जाएगा √5। हो गया, आपका रह गया छठा प्रश्न। यहां तक समझ में आ गया। अब देख लीजिए, इसको देख लीजिए, यही जा छठा को देख लीजिए, यहाँ sin 10 को क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 80 लिख देंगे तो कोई दिक्कत है, और 10 को 90 माइनस 80 लिखेंगे तो क्या दिक्कत है भाई, और नीचे है cos 80, लेकिन हाँ अंतर हमको आ जाएगा, sin 90 माइनस 80 बराबर होता है cos 80 बटा cos 80, कट के कितना हो जाएगा, हो गया, बन गया हो। यानी कि आप अब अति लघु खत्म कर दिए, अब आप आ गए लघु में। इसमें आ गए लघु में, आ गए तो आ गए, देख लेते हैं आगे, काट दें इसको। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग लघुतरीय प्रश्न में। लघुतरीय प्रश्न बना लिया जाए, कर लिया जाए काम। चलिए, कहता है कि sin a बराबर, देखिए यहां, देखिए यहां ध्यान से देखिए, यहां a प्लस बी बराबर 90, sin a बराबर छोटका a, sin b बराबर छोटका b, तो सिद्ध कीजिए कि tan a बराबर a बटा b। हमको LHS में क्या दिया हुआ है, tan a, तो LHS बराबर क्या लिखेंगे जल्दी से बताइए। हम LHS बराबर लिखेंगे tan a, tan a बराबर होता है sin a बटा cos a, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जोर से बोलिएगा। अब देख लीजिए, तो sin a, अब cos a को हम लोग अगर sin 90 माइनस a लिख देंगे तो कोई दिक्कत है, sin 90 माइनस a लिखेंगे तो कोई दिक्कत है। अब देखिए, अब यहां से एक चीज और समझ लीजिए, a प्लस बी बराबर 90 दिया हुआ है, तो b बराबर क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस a लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है बात। अब यहां से यही का उपयोग करेंगे, sin a बटा 90 माइनस a, तो 90 माइनस a को क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ 90 माइनस a को क्या लिखेंगे b, तो यहाँ sin b लिख दे तो कोई दिक्कत है। sin a का मान कितना दिया हुआ है, छोटका a, और sin b का मान क्या दिया हुआ है, छोटका b। हम LHS से शुरू किए, RHS पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, तो इसको अगर RHS लिख दे, RHS लिख दे तो कोई दिक्कत है।
यानी कि आप देख लिए कि 14 का पहला आपका RHS आ गया कि नहीं आ गया। अब चलिए जरा सा ध्यान से, अब कहता है सेकंड क्वेश्चन सर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, तो LHS चलेंगे इसमें से, LHS इसका बना रहे हैं। ए के जगह पर क्या लिखा हुआ है जल्दी से बोलिए, साइन स्क्वायर ए। अब बी के जगह पर क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर बी, यही ना लिखा हुआ है। आप लोग दोनों में से कोई एक टर्म को तोड़ देना है 90 के फॉर्म में, पूरा कोण के फॉर्म में। तो देखिए साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए कर दिए, साइन स्क्वायर बी को हम लोग कॉस स्क्वायर, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या चीज, देखिए a प्लस बी बराबर कितना 90, तो b बराबर क्या लिख सकते हैं 90 माइनस ए लिख सकते हैं कि नहीं। तो साइन स्क्वायर अगर b को 90 माइनस ए लिख दे तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं हो। देखिए यहाँ b बराबर 90 माइनस ए, तो b की जगह पर 90 माइनस ए कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर ए और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए जो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 RHS प्रूव्ड हो गया। तो आपका 14 का पहला और 14 का दूसरा बन के तैयार हो गया। अब हम लोग 15 में देख लेते हैं, किसमें देख लेते हैं 15 में। 15 में कहता है कि यदि cos 43 बराबर a तो cos 47 का मान निकालिए, ठीक है, किसका मान निकालिए cos 47 का। तो अब देख लीजिए जरा सा इधर, cos 43 बराबर a है क्या cos 43 को 90 माइनस 47 लिखा जा सकता है कि नहीं। 90 में से 47 गया 43, कोई दिक्कत, तो इस इतना बराबर ए है तो इतना ही बराबर ए हो जाएगा। cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 47 बराबर ए आ गया। हमको किसका मान निकालना है cos 47, तो इसीलिए cos 47 बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर 47 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन 47 का मान ए है, तो ए स्क्वायर लिख दिए तो कोई दिक्कत है। तो देखिए तो इतना आंसर नहीं दिया हुआ है थोड़ी सी तबीयत खराब है, सर्दी खांसी बुखार हो गया है, और तब भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, शरीर पूरा एकदम काम नहीं कर रहा है, आवाज बोल रहे हैं तो लग रहा है कि हाँ बज रहा है, मोटा हो गया है आवाज, है ना, लेकिन इसके बावजूद भी हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। तो हमेशा रहते हैं, हम अपने बुखार को, हम अपने सर्दी जुकाम को, है ना, कोई दवाई खा करके हटाता है, हम पढ़ा करके हटाते हैं। जितना लगेगा बीमारी होगा उतना ज्यादा पढ़ाएंगे, हमारी बीमारी समाप्त हो जाती है कि नहीं। एंटीबायोटिक शरीर के अंदर में मेरा कब तैयार हो जाता है, जब हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं, सब खत्म हो जाएगा 1 से 2 दिन में। क्लियर हो गया। अब उसी प्रकार से आपको बनाना है cos 47 बराबर a, तो साइन 43 और tan 43 का मान a के पदों में लिखते हैं। अब हमको मेरे भाई बताना जरा सा, इस क्वेश्चन को देख लो यहीं पे, cos 47 बराबर कितना दिया हुआ है a, क्या हम cos 47 को 90 माइनस 43 लिख सकते हैं कि नहीं। तो इतना बराबर ए, तो cos 90 माइनस 43 को हम लोग अगर साइन 43 लिख देंगे तो ए हो जाएगा कि नहीं। तो साइन 43 का मान तो आप निकाल लिए। अब बताइए tan 43 कहता है, तो tan 43 बराबर हम लोग लिख सकते हैं साइन 43 बटा cos 43, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। साइन 43 का मान a और cos 43 को 1 माइनस साइन स्क्वायर 43 लिख दे तो कोई दिक्कत है, तो a बटा रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर लिख दिए तो कोई दिक्कत है। हो गया आंसर। देखिए आंसर आपका ये दिया हुआ होगा, दे दिया है। तो आप अभी बनाए कैवा, पहला दूसरा, दो बना लिए, अब तीसरा चौथा भी देख लेते हैं। चलिए cot 36 बराबर m, cot 36 बराबर m, तो sec 54 का मान निकालिए। चलिए cot 36 बराबर क्या दिया हुआ है m, तो 36 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 54, 90 माइनस 54 तो बराबर m,
और cot 90 माइनस 54 का मतलब होता है tan। tan 54 बराबर हमको क्या आ गया, m। आ गया कि नहीं आ गया? अब हमको बताइए जरा सा, tan 54 का मान कितना आ गया, m। हमको निकालना है sec 54। क्या निकालना है, sec 54। तो आप पढ़े हैं कि sec 54 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो sec 54 बराबर लिखा जा सकता है, आपको देखिए ध्यान से, sec स्क्वायर थीटा घटाओ tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sec थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो sec 54 बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर 54 लिख दे तो कोई दिक्कत है? तो 1 प्लस और tan 54 का मान कितना है, m। तो 1 जोड़ m स्क्वायर लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? आंसर नहीं दिया हुआ है, हो तो गया। अब देख लीजिए क्या हुआ, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइन 36 बराबर, ये देखिए यहाँ पे साइन 36 बराबर, बोलिए जल्दी से, साइन 36 बराबर क्या दिया हुआ है, m। साइन 36 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 54, इतना का भी मान कितना आ जाएगा, m। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो कॉस 54 बराबर m, हमको साइन 54 पूछता है। तो साइन 54 बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 54 लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? तो रूट अंडर 1 माइनस m स्क्वायर लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? तो आपका 15 भी पूरा कंप्लीट हो गया, कहीं से कोई दिक्कत है क्या? अब आ जाइए 16 नंबर में, कहाँ जाइएगा, 16 नंबर में आ जाइए। ठीक है, आ जाते हैं, जैसा कहिएगा वैसा में हम आएंगे। चलिए, यहां हो गया, इसे सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि ऐसे से ऐसे, ठीक है, पूरा सीधे करना है। चलिए, सब सिद्ध हो जाएगा, चिंता में काहे। कितना प्रश्न है टोटल जी, 35 है और 16 में आ गए हैं, है ना, 35 है और 16 में आ गए हैं। अभी तो चलिए रहा है, एक ही वीडियो में कहाँ समाप्त हो जाएगा, हो जाएगा तो हो जाएगा, क्या दिक्कत है? तो साइन 54 प्लस साइन 75, तो LHS से चलते हैं हम लोग। 16 का पहला देखिए LHS में, इसी को बनाते हैं LHS। ए भैया, इक्वेशन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, हम लिखेंगे नहीं क्वेश्चन यहाँ को LHS में ऐसे, तो फिर समझिए। अब 20-20 मैच का आ गया है, अब 50-50 मैच बाद में खेलते रहेंगे, अब 20 वाला खेला होगा, एक तुरी में दिया हुआ है, डायरेक्ट लिखेंगे। अब चलिए, इतना दिया होगा, साइन 40 को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, साइन 90 माइनस 50 लिख देंगे तो कीड़ा नहीं ना हो जाएगा। और साइन 75 को अगर साइन 90 माइनस 15 लिख देंगे तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो RHS में यही ना लाना था, तो प्रूव्ड नहीं हो गया। चलिए, अब दूसरा देख लीजिए। LHS में क्या है, तो LHS में है cos 1। अरे भाई, तो cos 90 माइनस अगर 89 लिख देंगे तो हर्जा हो जाएगा, बोलिए ना, और घटाओ cos 89 है, तो cos 89 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 1, 90 में से 1 गया 89। अब cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, साइन 89 घटा cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 1। यही ना RHS में लाना था, तो प्रूव्ड नहीं हो गया। अब हम लोग जरा देख लीजिए तीसरा को, किसको देखिएगा, तीसरा को। LHS में देखिए क्या लिखता है, LHS में देखिए क्या है, LHS में दिया हुआ है साइन 54। तो साइन 54 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 36 नहीं लिख सकते हैं, 90 में से 36 गया 54। अब कॉस 67 को 90 माइनस 23 नहीं लिख सकते हैं, 90 में से 23 गया कितना बचेगा, 67। अब देखिए, तो साइन 90 माइनस 36 बराबर कॉस 36, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी कि साइन 23। देखिए, तो RHS में ही न लाना था,
तो ये आपका 16 भी समाप्त हो गया, 16 भी क्या हो गया, समाप्त। क्लियर हो गया। अब हम लोग 17 का पहला देख लें। क्या देख लें, 17 का पहला। तो ध्यान से समझिएगा, 17 का पहला देखिए, LHS। चलिए LHS 17 का पहला में साइन 65, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 25 लिख दे तो कोई दिक्कत है। अरे 90 में से 25 गया 65 होगा। इंटू देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉस 38। तो कॉस 38 को हम लोग कॉस 90 माइनस 52 लिख दे तो कोई दिक्कत है। 90 में से 52 गया 38, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 5 गया 3, कोई दिक्कत है। अब देखिए तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 25, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा के जगह पर 52, साइन 52 कॉस 25। RHS आ गया, तो RHS आ गया तब प्रूव्ड हो गया। अब 17 के दूसरा देख लीजिए, 17 के क्या देख लीजिएगा, दूसरा। एक हिसाब ये, एक हिसाब ये, एक हिसाब ये, एक हिसाब ये, हो गया। अब हम लोग 17 के दूसरा देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, 17 का दूसरा। 17 का दूसरा देखिए, साइन 25 साइन 65। तो भैया अब हमको बताइए ना, LHS में साइन 25 है तो साइन 90 माइनस अगर 65 लिख दे तो कोई दिक्कत है। 90 में से 65 गया 25, इंटू साइन 65 है नहीं, तो इसको 90 माइनस 25 लिख देंगे तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 65, यहाँ हो जाएगा कॉस 25, यही ना लाना था, बराबर RHS। प्रूव्ड हो गया, हो गया। तो आपने देख लिया 16 और 17। अब हम इसको सिद्ध कर देते हैं, इसको सबको सिद्ध करते हैं। चलिए चलिए इसको देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हमें पढ़ाना है जी 18 के पहला ना, तो 18 के पहला देखते हैं जरा सा। 18 के पहला देखिए, हम यहाँ टिक लगा दे, मतलब ये बना रहे हैं यहाँ पे। LHS में क्या कहता है, LHS में है, LHS में कहता है कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री। देखिए तो कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 23 लिख देंगे तो कोई दिक्कत है। 90 में से 23 गया 67, अब घटाओ tan स्क्वायर 23 है, tan स्क्वायर 23। चलिए कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक। तो सेक स्क्वायर 23 और घटाओ tan स्क्वायर 23, और इतना बराबर होता है 1, बराबर RHS। प्रूव्ड हो गया। और सेक स्क्वायर थीटा घटाओ tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, और थीटा के जगह पर क्या लिखा हुआ है 23, हो गया। तो आपका 18 के पहला खत्म। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब क्या क्वेश्चन देख लेते हैं दूसरा, 18 का दूसरा, ठीक है। LHS में चलिए tan 15, तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 75 लिख देंगे तो कोई दिक्कत है, जोर से बोलिए। tan 30 क्या लिखा हुआ, tan 30, तो इसको अगर 90 माइनस 60 लिख देंगे तो कोई दिक्कत है। tan 45 है तो रहने दीजिए इसको, tan 45 इंटू इधर tan 60 है तो tan 60 रहने दीजिए, और इधर tan 75 है तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत है। अब ध्यान से समझिए, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा cot 75, और यहाँ है tan 75, दोनों के साथ कर दीजिए, इसका मतलब कि गुना है सब में, है ना, तो एक ही जगह भी रख सकता है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो cot 60 है, यहाँ है tan 60, एक ही जगह कर देते हैं, और tan 45 का मान 1। अब देखिए सेम सेम tan cot में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 1, सेम सेम में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 1, और 1 सब में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। RHS में तो यही है, यही ना प्रूव करना है। हो गया 18 के दूसरा फाइनल। अब कर देते हैं तीसरा फाइनल। क्या कर देते हैं तीसरा। अब यहीं पे देख लीजिए, फरिया देते हैं इसको, आओ आओ 18 के तीसरा। देखिए 18 का तीसरा LHS क्या लिखा हुआ, tan 90 माइनस 81 इक्वल टू कितना 9,
होगा। यहाँ है tan 27, तो tan 90 माइनस 63 लिख देंगे तो 27 नहीं बचेगा। इंटू tan 45 है तो tan 45 और tan 63 है तो tan 63 और tan 81 है तो tan 81। tan cot एक ही रहता है तो ये कितना मान होता है एक। अरे भैया cot थीटा गुना tan थीटा, तो cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। tan थीटा कट कुट कितना हो जाएगा एक, वही बात वहां लिखा हुआ है देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot 81, आई भी है tan 81, इसको एक जगह दोनों को कर दीजिए, हो गया ना। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot 63 और यहाँ है tan 63, और tan 45 का मान एक कर दीजिए, ये दोनों का मान एक, ये दोनों का मान एक, आई भी एक, हो गया। कैवा हो गया जी, तीसरा था 1 2 3, 18 के 1 2 3 समाप्त हो गया, 18 का 1 2 3 क्या हो गया समाप्त। तो अब हम लोग 19 पढ़ लेते हैं, समझ में आ रहा है सबको, आ रहा है ना, ठीक है। देखिए 19 में 18 का हो गया, अब 19 19 19 19 19 19 नीचे है, यहाँ है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिए, चलिए 19 का पहला देखिए जी, 19 का पहला LHS में क्या दिया हुआ देखिए, यहाँ साइन स्क्वायर 67 है ना, और साइन स्क्वायर 23 बराबर 1 लाना है। तो ध्यान समझिएगा, LHS में साइन स्क्वायर 67, तो साइन स्क्वायर 67 को साइन स्क्वायर 90 माइनस 23 लिख सकते हैं कि नहीं, 90 में से 23 गया 67, यहाँ साइन स्क्वायर 23 है तो साइन स्क्वायर 23 रखिए, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर 23 प्लस साइन स्क्वायर 23 बराबर कितना हो जाएगा 1। RHS प्रूव्ड हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। अब चलिए ध्यान से, कॉस स्क्वायर 89 जोड़ 1 डिग्री बराबर, देखिए ध्यान से, कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 89 को 90 माइनस 1, आई कॉस स्क्वायर 1 है तो 1, तब ध्यान समझिए, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन 1 जोड़ कॉस स्क्वायर 1, इतना के मान कितना होता है 1, हो गया प्रूव्ड। अब चलिए दूसरा प्रश्न लेकर के, क्या प्रश्न, दूसरा प्रश्न, इसको देखिए, साइन स्क्वायर 20, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 70 कर देंगे तो कोई दिक्कत है, यहाँ है साइन स्क्वायर 70, साइन स्क्वायर 70, तो अब देखिए तो साइन LHS में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 70, तो कॉस स्क्वायर थीटा जो इतना बराबर कितना होता है 1, प्रूव्ड हो गया। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न LHS है ना, ये वाला साइन स्क्वायर 85, चलिए साइन स्क्वायर 85 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 5, 90 डिग्री माइनस 5 प्लस साइन 80 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 10, 90 में से 10 गया, अब बाकी दो है 10 के 10 छोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 5, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और इसको 10 के 10, अब एकक जगह सबको रखिए, जैसे कॉस स्क्वायर 5 है ना मेरे भाई, आगे पर रख दीजिए साइन स्क्वायर 5, यहाँ कॉस स्क्वायर 10 है ना, आगे रख दीजिए साइन स्क्वायर 10, तो इतना के मान 1 और इतना के मान 1 बराबर 2, RHS में 2 है जी, RHS में कितना है 2, तो बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। अब है चौथा प्रश्न,
कितना प्रश्न है? चौथा। ये इतना कट गया है, कितना दिया हुआ है? 1 2 3 4 दिले है का? कितना दिले है? 4 न दिले है लास्ट में। देखिए यहाँ कट गया है यार, 4 लाना है। कितना ना? 4 न दिया हुआ है। 4 अबे करेगा, हम ऐसे न जोड़ दिया उंगली पर, है ना? 1 2 3 4 है कि नहीं है? तो चौथा देख लेते हैं इधर, कहने देख ले, ये देख लेते हैं पहले। चौथा ये देख लीजिए, LHS। ध्यान से, कॉस स्क्वायर 10, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 80 लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? कॉस स्क्वायर 20, तो 90 माइनस 70 लिख दे तो कोई दिक्कत है? कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 60 लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? कॉस स्क्वायर 40, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 50 लिख देंगे तो दिक्कत है? और लगले जब 50 है ये है, तो अब 10 के 10 अब नहीं चेंज कर दीजिएगा, नहीं इधर चेंज कर दीजिएगा आप लोग। कॉस स्क्वायर 60, अधके के चेंज करना है, और कॉस स्क्वायर 70 जोड़ कॉस स्क्वायर 80। सेम सेम लिखा गया। अब ध्यान समझिए, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 80 बराबर साइन स्क्वायर, इसको भी इधर लेके आ जाइए, कॉस स्क्वायर 80, दोनों एक ही जगह हो जाए 80 80। अब देख लीजिए, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 70 यानी कि साइन स्क्वायर 70, इधर से 17 को कहिए कि आ जाइए साथे, है ना? समधी मिलान करना है। कॉस स्क्वायर 90 माइनस 60 बराबर साइन स्क्वायर 60, इधर 60 है ना? यहाँ आ जाओ, वही जा समधी मिलन, है ना? कॉस स्क्वायर 90 माइनस 50 बराबर साइन स्क्वायर 50, आई है जब कॉस स्क्वायर 50। अब ना छूटल है कहीं, तो ना इकरा की ना छूटल है, ठीक है? अब देख लीजिए, यही जब पढ़े, इतना के मान, इतना के मान, इतना के मान, इतना के मान, तो कै गो हो गया? यही ना RHS में लाना था ना? हो गया। तो आपका 19 का 1 2 3 4 फरिया दिए, हो गया? सब के सब फरिया गया कि नहीं फरिया गया? बहुत बढ़िया। अब हम लोग देखेंगे 20, क्या देखेंगे? 20। समझ में आ रहा है सबको? 20 देखेंगे, 20। 20 मैंने सोच लिया 20 है, मारेगा डंक खाली 20 से फैला देगा, है ना? लेकिन हम इसको अमृत बना देते हैं। क्या बना देते हैं? अमृत। चलिए आ जा 20 इधर, थोड़ा अमृत बनाना है ना? हो तो हाँ सर, अमृत बनाइए, आइए अमृत बनाते हैं। चलिए, अरे ये बनाया जी, चौथा तो बना लिए ना ये, अब 20 न बनाना है, 20। चलिए, बीस में देख लेते हैं। अब 21 है तो 21 देख लेंगे थोड़ा देर। कब मान निकालिए? 20 में कहता है मान निकालिए, 20 में क्या कहता है? मान निकालिए। निकाला जाएगा ना? मान निकालेंगे। साइन 42 इंटू कॉस 48, एक तो आंसर दिले हो तो एक 20 में एक ना आंसर दिले है। चलिए देखिए, तो एक आंसर दिले है तो देखेंगे। 20वां क्वेश्चन देखिए, साइन 42 को क्या लिख सकते हैं रे? साइन 90 माइनस 48 नहीं लिख सकते हैं? इंटू कॉस 48 है तो कॉस 48 प्लस कॉस 42 को, कॉस 42 को कॉस 90 माइनस 48 नहीं लिख सकते हैं जी, इंटू साइन 48। कोई दिक्कत है? साइन 90 डिग्री माइनस छिट्टा बराबर कॉस छिट्टा, यानी कि कॉस 48 इंटू कॉस 48, आई हो जाएगा साइन 48 इंटू साइन 48। मेरे भाई इतना का गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर 48, आई हो जाएगा साइन स्क्वायर 48। थीटा थीटा सेम सेम, कॉस स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आंसर 20 तो बन गया, 20 क्या हो गया? बन गया। अब उसको बनाइए, ले बीच में डॉट डॉट, यानी कि 18 के बाद 24, 24 के बाद 30, 30 के बाद 36, 36 के बाद 44, 44 के बाद 52, 52 के बाद 60, 60 के बाद 68, 68 के बाद जो भी है सब आ जाएगा।
छः के अंतराल में लिखता है। 6 का 6, 6 दूनी 12, 18, 24, 6 25 30, 6 तक 36, 6 7 42, 6 8 18, 6 9 54, 6 10 के 60, 60 के बाद 66, 66 के बाद देखिए 72 आ गया है ना। बिचवा में छूटल है 6 का पढ़वा न दे रहे, 6 12 18 ऐसी बढ़ना है। ठीक है, मान निकाल रहा है, सिद्ध कर रहा है। सिद्ध कर रहा है कितना है? 7 है ना। देखो ना सिद्ध करने के लिए कितना होगा, इससे 7 होगा, 7 बार में है ये तो 7 गो टर्म में होगा, इसलिए 7 है। ध्यान से समझिए। 21 के पहला, 21 के पहला, चलिए साइन स्क्वायर 6 LHS में, साइन स्क्वायर 6 को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 90 माइनस 84 लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? एगो यहाँ साइन स्क्वायर 84 है, एकरे बगल में इसको भी लिख दीजिए। काहे लगी इधर उधर फरियाई चलिएगा, सब कहिए शांत कर देंगे। अब ध्यान से समझिए। प्लस साइन स्क्वायर 12, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 78 लिखेंगे तो कोई दिक्कत है? बोलिए। ये भी साइन स्क्वायर 78 के कहेंगे कि तुम अहिजे रहो। तू कहे लगी इधर उधर जा रहा है? अरे इधर लिखे चाहे इधर लिखे, एक के बात है। प्लस साइन स्क्वायर 18 है, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 72 लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? एकरो कहेंगे कि तू अहिजे बगले में रहो, न रहेगा? रहेगा। 18 के बाद 24 छुपा हुआ है, डॉट डॉट, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस है ना 66 लिख देंगे तो हो जाएगा ना 24। बोलिए। एकरा कहेंगे कि जो डॉटवा में छुपल है साइन स्क्वायर 24, तुम बाहरे रहो। ठीक है ना। अब देखिए तो प्लस साइन स्क्वायर 30 को 90 माइनस 60 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और साइन स्क्वायर 30 को कहेंगे कि तुम अहिजे रहो। ठीक है। अब देखिए हो गया ना। अब देख लीजिए क्या हुआ, बताइए। साइन स्क्वायर 36 को 90 माइनस 54 लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? इसको कहेंगे कि 36 तुम ऐसे ही रहो, कोई दिक्कत है? अब देख लीजिए तो जरा सा, इसको साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 48, 8 2 4 4 48, और यहाँ पे 36, 6 6 12 42 ना है जी। 1 2 3 4 5 6, साइन स्क्वायर 48 और यहाँ था साइन स्क्वायर, देखिए ना 36 के बाद 6 6 42, 42, तो 42 के बाद और 36 और 6 42, अब 42 36 और 6 42, तो 42 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 48, तो 48 है तो इधर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 48 है ना, क्या हो जाएगा? 48, देखिए ना 84, 84 में से 6 गया 78, 78 में से 6 गया 72, 72 में से 6 गया जी 66 ना, 72 में से 6 गया 66, 66 में से 6 गया तो यहाँ 60 ना, क्या हो जाएगा? 60, 60 में से 6 गया तो यहाँ 54, क्या हो जाएगा? 54, 54 में से 6 गया 48, क्या हो जाएगा? 48, क्या हो जाएगा? 48। आ गया समझ में? 48, ठीक है। आ गया यहाँ पे 8 आंसर कितने है कि 7 है? 7 है। इसका मान तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। तो 48 48, 42 कहाँ गया? 42 को होना चाहिए ना जी।
42। 48 में से 6 गया 42। अब 42 में से 6 गया 42 में 6 गया 36। कितना हो जाएगा 36। बोल भी नहीं करता है। देखिए ध्यान से। और देखिए ना यहाँ साइन 18 है ना, तो इसके बगल में साइन 24, साइन उसके बाद दिया हुआ होगा साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 36, साइन स्क्वायर 42, फिर उसके बाद साइन स्क्वायर 48, साइन स्क्वायर 54, साइन स्क्वायर 60 और साइन स्क्वायर 66 और उसका साइन दिल ही है ये है। तो हमने इसको तोड़ा, साइन स्क्वायर को सिद्ध कर दिया, साइन 84 को भी, साइन 12 को भी कर लिया, साइन 18 को भी कर लिया। यह देखिए साइन 18 को भी कर लिया, ठीक है। साइन 24 को किए 66 हाँ किए, साइन 24 भी फरिया दिए। साइन 30 तो 90, यहाँ इसको दोनों को भी फरिया दिए। साइन स्क्वायर 36 तो साइन 36 को भी 54 है ना, और 54 ये दोनों के फरिया दिए। तो अब यही ना दुगो बच गया जी। तो साइन स्क्वायर 42 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 48 और जोड़ साइन स्क्वायर 48। इसका यूज खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देख लीजिए जरा सा, बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 84 जोड़ साइन स्क्वायर 84, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर 78 जोड़ साइन स्क्वायर 78 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 72 बराबर कॉस स्क्वायर 72 जोड़ साइन स्क्वायर 72। कोई दिक्कत है? प्लस साइन स्क्वायर 66 और जोड़ यहां हो जाएगा साइन कॉस स्क्वायर 66 और जोड़ यहां है साइन स्क्वायर 66। इतना के मान हो जाएगा कॉस स्क्वायर 60 जोड़ साइन स्क्वायर 60। अब यहां देखिए साइन स्क्वायर है तो यहाँ कॉस स्क्वायर 54 प्लस साइन स्क्वायर 54, यहाँ बच गया कॉस स्क्वायर 48 जोड़ साइन स्क्वायर 48 आ गया। इतना के मान 1, 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 इतना के मान 1 और इतना के मान 1। कै गो है? वो तो क्या हो गया। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसने एक रो साथ है, देखिए ध्यान से, इसको मिटा दे। ये तो आपका क्लियर हो गया। 21 का दूसरा देख लीजिए, 21 का दूसरा। अच्छा एक चीज देखिए, अहिजे पढ़ी देखिए, LHS लेकिन 89 तक है, ठीक है। हम भी इसको इसी बनाएंगे। tan 1 है तो tan 90 घटाओ 89 लिख देंगे तो कोई दिक्कत है। tan 2 है तो tan 2 को लिख सकते हैं 90 घटाओ 88 तो कोई दिक्कत है। यहाँ है tan 3 तो tan 90 माइनस 87 लिखेंगे तो कोई दिक्कत है। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो इधर हम लोग tan 89 लिख देंगे तो कोई दिक्कत ऐसे ही। अब देखिए तो जरा सा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot 89, ये वाला tan 89 को इधर लिख देते हैं, ये दोनों का मान तो एक हो जाएगा, इंटू cot 88, इधर हो जाएगा tan 88, यहाँ है tan 87 तो हो जाएगा cot 87, इधर tan 87, ऐसे ऐसे डॉट डॉट कर दीजिए। तो इतना के मान कितना हो जाएगा 1 गुना 1 गुना 1 डॉट डॉट, तो 1 में कितना हो से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा। तो प्रूव्ड हो गया, हो गया। 1 में 1 से कितना हो बार गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा सेम रहेगा। हो गया आंसर कि नहीं हो गया? अब चलिए 22 के पहला में, किसमें चलिएगा 22 के पहला में सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना। चलिए ठीक है। अब देखिए LHS, यहां से देख लीजिए LHS में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर भैया कॉस थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। हो गया। तो कॉस थीटा और tan थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा।
कॉस से कॉस खत्म तो क्या बच गया, साइन थीटा। आरएचएस में ही ना लाना था। प्रूव्ड हो गया। देखिए यहाँ पे कुछ मीटर गया, लाई तो किताब लेकर के आइए। चलिए 22 का हम लोग देख लेते हैं सेकंड, कने है यहाँ है, ये वाला पन्ना में है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है भाई कि साइन 90 माइनस थीटा, दूसरा में लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, बटा tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होना चाहिए साइन थीटा। क्या होना चाहिए, साइन थीटा। धरिए, तो इसको हम लोग हल कर देते हैं एलएचएस से। देखिए ध्यान से, एलएचएस से हल कर रहे हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। अब देखिए तो कॉस थीटा और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब ध्यान से समझिए, कॉस थीटा बटा 1 और साइन थीटा ऊपर चल दिया, नीचे बच गया कॉस थीटा। इसे ही खत्म, तो क्या बच गया, साइन थीटा। आरएचएस में ही ना लाना था। हो गया। तो आपका 22 का 1 और 2 दोनों समाप्त हो गया। अब इसमें इतना सारा है 22 में, सबको देख लेते हैं। तो ये दो हो गया ना 22 का फर्स्ट और 22 का सेकेंड। अब हम लोग 22 का तीसरा देखेंगे। 22 का तीसरा देखेगा तो इसको ऊपर कर देते हैं, सिद्ध करना है, सब सीधे करना है कि नहीं, 3 4 5 में सीधे करना है। कर रहे हैं सिद्ध। आ रहा है समझ में, क्या है टोटल मैथ, 35। अब हम लोग आ गए हैं अभी 22 में। ये सब तो एक है, समझ सब तो हो जाएगा। देखिएगा एलएचएस, चलिए इसका तीसरा का एलएचएस में क्या है, कहता है सेक स्क्वायर थीटा, कोई बात नहीं है, और घटाओ इतना के मान होता है tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये एलएचएस में है सेक स्क्वायर थीटा घटाओ tan स्क्वायर थीटा, है ना जी। तो इसका मान कितना हो गया, 1। अब चलिए ये आगे आरएचएस में, तो आरएचएस में कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, आई हो जाएगा कॉस, इसका भी मान कितना, 1। तो दोनों का मान सेम, तो इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस। प्रूव्ड हो गया। तो आपका तीसरा भी क्या हो गया, समाप्त। तीसरा भी क्या हो गया, समाप्त। अब देख लीजिए चौथा के एलएचएस देखिए। एलएचएस में साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस ए इंटू साइन ए, और बटा tan ए का मान क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए। तो इसको बनाइए कॉस साइन 90 डिग्री माइनस कॉस ए साइन ए, और tan ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए। तो कॉस ए इंटू साइन ए बटा 1 गुना कॉस ए बटा साइन ए। तो साइन ए से साइन ए खत्म, साइन ए से साइन ए, यह घटाओ 1 है जी, यहाँ घटाओ 1 है, देख रहे हैं, घटाओ 1 भी है, तो यहाँ भी घटाओ 1। चलिए तो इस ही खत्म हो गया। तो अब ध्यान समझिएगा, कौसे में कौसे से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, आई घटाओ 1। अब चलिए ध्यान से, कॉस स्क्वायर ए घटाओ 1। अब कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और घटाओ 1, तो 1 से 1 खत्म, तो क्या बच गया, माइनस साइन स्क्वायर ए। आरएचएस में ही ना सिद्ध करना था। तो आरएचएस प्रूव्ड हो गया। तो आपका चौथा मैथ भी क्या हो गया, समाप्त। अब देख लीजिए पांचवा, क्या देख लीजिएगा, पांचवा हिसाब देखिए। एलएचएस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये भी नीचे क्या है, साइन थीटा, प्लस साइन थीटा है तो साइन थीटा। अभी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ई भी कट के 1, ई भी कट के 1 अब 1 2 बराबर आरएचएस। प्रूव्ड हो गया कि नहीं हुआ, प्रूव्ड, बोलिए नहीं रहा है, हो गया। अब देखिए ध्यान से, tan 90 माइनस थीटा बराबर 23वां क्वेश्चन, इसका है, ये भी सिद्ध करना है जी। चलिए तो एलएचएस, चलिए tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो इतना के मान कितना हो जाएगा, 1 बराबर आरएचएस। प्रूव्ड हो गया। अब देख लीजिए सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉस सेक,
कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा इंटू साइन थीटा। कट करो कितना हो जाएगा 1 बराबर RHS प्रूव्ड। आपका 23 भी बन गया। अब आ जाते हैं 24 में। किस में आ जाते हैं 24 में। अब किस में आ रहे हैं 24 में। 24 प्रश्न को देख लेते हैं। तो 24 प्रश्न को देखिए जरा सा। 24 में क्या कहता है इसका हल है ये कर देते हैं, ठीक है। 24 का इक्केवा है फर्स्ट। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर बाबू साइन थीटा। बोलबे नहीं करता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। यहाँ लिखा हुआ है कॉस थीटा और नीचे लिखा हुआ है टेन थीटा। अब प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हल कीजिए साइन थीटा गुना कॉस थीटा। आई लिखा हुआ है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इधर है साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हल कीजिए जरा सा। तो साइन थीटा गुना कॉस थीटा बटा 1 और ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा साइन थीटा खत्म, कॉस स्क्वायर थीटा और इधर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इतना बराबर 1। RHS में ही ना है, प्रूव्ड हो गया। मान निकालना है ना जी, ये हम लोग 24 का पहला ना बना रहे हैं तो एक आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक आंसर। तो 24 के पहला आपका क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। अब आते हैं 24 के दूसरा में। 24 के दूसरा में तबीयत भी खराब है। 24 के दूसरा मैंने बोल रहा है ना तो आवाजें टकरा रहा है ना, ये लग रहा है कि सर्दी बुखार हुआ है, कोई बात नहीं है। 24 का दूसरा देखिए यहीं पे tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा बटा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक तो कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब इसको बताइए कितना आंसर दिया हुआ है इससे कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए इसको तोड़ देते हैं। कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा खत्म, तो क्या बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। आंसर हो गया। अब देख लीजिए तीसरा, इसको तीसरा देख लीजिए। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा अब बटा साइन थीटा। अब बताइए कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा इंटू टेन थीटा। इतना के मान 1 जो कि 1 टेन थीटा इंटू टेन थीटा खट करके कितना हो जाएगा 1 है। आंसर दिया हुआ। अब चलिए यहाँ, अब यहां समझिए चौथा मैथ कॉस 15। तो देखिए ध्यान से कॉस 15 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 75 90 माइनस 75 घटाओ कॉस 75 को क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 15 क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 15 और नीचे दिया हुआ है साइन 75 घटाओ साइन 15 बराबर। अब देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा यानी कि साइन 75 घटाओ यहाँ भी साइन 15 और नीचे भी साइन 75 घटाओ साइन 15 दोनों सेम सेम हो गया था कट के एक आंसर दिया हुआ है। एक आंसर हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं किस में 25 में। 24 तक का आपका हिसाब फरियादी है कि नहीं। 24 तक का आपका हिसाब बन गया। ठीक है चल रहा है ना जी देख लो। हाँ ये नहीं कि मालूम चला कि हम ऐसे ही एनर्जी लॉस कर रहे हैं। चलिए 25 देखना है। अच्छा ढेर आ गए हैं हम लोग 35 को ना है जी। तो 25 में आइए कहते इसके बाद 10 को ना और है समय है ना अभी। कितना बज गया है अभी रुक जाइएगा 8 बज गया। चलिए ध्यान से
है ना अभी समय। चलिए 25 में देख लीजिए, 25 देखिए, मान निकालने के लिए कहता है, तो निकाल देते हैं मान, और क्या। चलिए इसका देख लीजिए, हिजे पड़े cos 20 बटा साइन 70 तक किसी एक टर्म को तोड़ना है, तो cos 20 को क्या लिख सकते हैं? cos 20 को, या देखिए ना ध्यान से, cos 20 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 70, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब बटा नीचे है कितना दिया हुआ है, साइन 70, अब प्लस cos थीटा बटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा। समझ में आ रहा है बात? cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी कि साइन 70 बटा साइन 70, और यहाँ cos थीटा बटा cos थीटा। ई भी कट के एक, ई भी कट के एक अब एक मान निकल गया, यही मान दिया हुआ है। अब देख लीजिए यहाँ पे, इसका हिजे बना देते हैं, देखिएगा यहाँ से 3, देखिए ध्यान से, 3 साइन 62 को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 28 लिख देंगे तो 62 नहीं हो जाएगा? 90 में से 28 गया 62, अब बटा cos 28, यहाँ है सेक 42 है, तो सेक 90 माइनस 48 लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? कट नहीं रहा है हो, बटा कौशिक 48, कौशिक 48, जरा ध्यान दीजिएगा, 3 ये हो जाएगा cos 28 बटा cos 28, इससे का हो जाएगा कौशिक 48 बटा कौशिक 48, हो गया। इसे ही खत्म, इसे ही खत्म, तो 3 घटाओ 1 बराबर 2, आंसर है। तो आपका हो गया 25 का पहला दूसरा खत्म, 25 का पहला दूसरा खत्म। अब हमको बताना है 26, क्या बताना है? 26, इसको हटा दें, उसको हटा दें, तो चलिए 26 अब देख लीजिए। 26 सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना, तो LHS लेके चलिए, क्या लेके चलिएगा? LHS, LHS लेके चलिए जरा सा, तो LHS याद रखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका दिया हुआ है LHS में इतना, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा इंटू साइन थीटा, ई कॉसवा से स्क्वायरवा खत्म, तो ऊपर बच गया साइन, नीचे बच गया cos, साइन बटा cos बराबर क्या होता है? tan थीटा। RHS में ही ना लाना था, बोलिए। तो आ गया, अब आ जाइए 27 नंबर में, अब कैवा नंबर में आ जाइएगा? 27, 27 नंबर अब सोल्व कर देते हैं, ये आ गया समझ में? 27 देख लीजिए, 27 में कहता है कि इतना बराबर इतना सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो LHS, LHS में देखिए cos A इंटू इतना के मान क्या हो जाएगा? साइन A हो जाएगा, यहाँ है घटाओ साइन A इंटू इतना के मान cos A, ये भैया दोनों सेम सेम हो गया कि नहीं हो गया? तो इतना में से इतना गया, कितना हो जाएगा? 0, RHS में 0 न लाना था, तो आ गया, तो आपका 26 27 दोनों खत्म। अब आ जाइए 28 में, इसमें आ जाइएगा 28 में, तो इसको साफ कर दें, साफ कर देते हैं। अब आ जाइए 28 में, आ रहा है समझ में? 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 28 नंबर में कहता है कि ए सिद्ध करे कि त्रिभुज ABC में cot A बटा B, A प्लस B बटा 2 बराबर tan C बटा 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए 28 का पहला देखिए, 28 का पहला ध्यान से देखिएगा। 28 के पहला में यहाँ पे बना दे 28 का पहला, cot A, सबसे पहले A प्लस
बी प्लस सी, त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है 180। होगा कि नहीं होगा? अब देखिए तो जरा सा, ए सब में 2 से भागा दे दीजिए, सब में 2 से क्या कर दीजिए भागा। ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर 180 बटा 2 बराबर 90 हो गया। अब हमको बताइए ए प्लस बी बटा 2 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी बटा 2 प्लस सी बटा 2 बराबर 90। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब आ जाइए आगे, तो ए प्लस बी बटा 2 बराबर 90 डिग्री, 80 बटा 2 की पट्टी कर देंगे तो घटाओ सी बटा 2 हो सकता है कि नहीं? अब दोनों देने कॉट लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए कॉट, तो कॉट लगा देते हैं दोनों देने, तो ए प्लस बी बटा 2 इधर भी कॉट 90 माइनस सी बटा 2। अब बताइए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, तो tan सी बटा 2 हो गया। कॉट ए प्लस बी बटा 2 बराबर tan सी बटा 2, यही तो लाना था इसमें, तो प्रूव्ड हो गया। हो गया बाबू? 28 का पहला बन गया कि नहीं बन गया? तो 28 का पहला आपका क्लियर हो गया। अब इसी तरह से हम दूसरा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? दूसरा। तो दूसरा देख लीजिए यहां पर, दूसरा को यहां बनाते हैं। अभी तो आप लोगों ने पढ़ा कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। अब देख लीजिए ध्यान से, यहां है बी प्लस सी, दोनों में 2 से भागा दे दीजिए दोनों तरफ, तो ये तो हो जाएगा 90, हो जाएगा ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बटा 2 जोड़ बी प्लस सी बटा 2 बराबर 90 लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? अब ध्यान से यहाँ पे समझ लीजिए, तो अब देख लीजिए यहाँ पे, तो बी प्लस सी बटा 2 बराबर 90 माइनस ए बटा 2 लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? और दोनों देने कॉस लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए कॉस, तो बी प्लस सी बटा 2 इधर भी कॉस लगा दीजिए, कॉस 90 माइनस ए बटा 2। कॉस 90 माइनस ए बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा साइन ए बटा 2। हम कॉस बी प्लस सी बटा 2 बराबर साइन ए बटा 2 आ गया कि नहीं आ गया? तो ये भी प्रूव्ड हो गया। तो इसको भी अगर प्रूव्ड लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? तो आपका 28 का पहला और दूसरा दोनों बन गया। जैसे कहेगा वैसे ही काम करना है, ठीक है? तो अब इसको हटा देते हैं, अब इसको हटा दे। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरा में। कहाँ जाते हैं? तीसरा में। अहिजे बनाते हैं तीसरा को। देखिए देखिए ध्यान से, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, दोनों देने 2 से भागा दे दीजिए, a प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर 180 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा 90। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी बटा 2 प्लस सी बटा 2 बराबर 90, और इस हिसाब से a प्लस बी बटा 2 बराबर 90 डिग्री माइनस सी बटा 2 आ सकता है कि नहीं? अब देख लीजिए तो बराबर क्या लगी 90 माइनस सी बटा 2 हो गया। अब देख लीजिए जरा सा, दोनों देने साइन लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए साइन, तो साइन a प्लस बी बटा 2 इधर हो जाएगा साइन 90 डिग्री घटाओ सी बटा 2, तो कोई अंतर है? तो साइन a प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो कॉस हो जाएगा सी बटा 2। तो साइन a प्लस बी बटा 2 बराबर कॉस सी बटा 2, यही तो सिद्ध करना था। प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग आ जाइए जरा सा चौथा प्रश्न में। किस में आ जाइएगा? चौथा प्रश्न में। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सेक a प्लस बी बटा 2 बराबर कॉस, तो अब बताइए a प्लस बी प्लस सी बटा बराबर कितना दे दीजिए, अब भागा दे दीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर 180 बटा 2 यानी कि 90 डिग्री। a प्लस बी इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी बटा 2 प्लस सी बटा 2 बराबर 90 डिग्री। अब यहां से देखिए तो a प्लस बी बटा 2 बराबर 90 डिग्री माइनस सी बटा 2 लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? दोनों देने सेक लगा दीजिए, दोनों देने क्या लगा दीजिए सेक, क्या लगा दीजिए सेक, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा और क्या होता है कॉसेक सी बटा 2।
प्रूव्ड हो गया, आ गया समझ में। अब बच गया ई वाला क्वेश्चन, कौन वाला? पांचवा। ये दोनों समझ में आ गया मेरे भाई? तो दोनों समझ में आ गया तो हटाइए इसको। अब देख लीजिए क्या क्वेश्चन, पांचवा। चलिए इसको सोल्व कर देते हैं। आप जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर होता है 180 बटा 2। एक के बात है, इसी डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना? लिखना था इसे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, और दोनों तरफ 2 से भागा दिए तो इतना हो गया, है कि नहीं जी? बोलिए ना, इतना हो गया। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं b प्लस सी बटा 2 जोड़ a बटा 2 बराबर 90 डिग्री। अरे 2 9 90। तो अब देखिए, तो b प्लस सी बटा 2 बराबर 90 डिग्री घटाओ a बटा 2, लिखा सकता है ना? अब दोनों देने आप tan लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए? tan। तो tan b प्लस सी बटा 2 बराबर tan 90 माइनस a बटा 2, और tan 90 डिग्री माइनस tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot a बटा 2। यही ना प्रूव करना था? हो गया आपका 28 खत्म। 28 का सारे के सारे मैथ आपके क्या हो गए? समाप्त। अब हम लोगों को 29 आना है। किसमें आना है? 29। और क्वेश्चन है इसमें ना? कितना ही है? और है, ठीक है, और है तो और रहने दो ना, सब बनिए जाएगा, तक बनने दो ना यार। ये कहा ली हो? हाँ, कहाँ गायब हो गया? तो चले देखिए ध्यान से। कहता है कि यदि 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री न्यून कोण हो तो साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 60 डिग्री, तो सिद्ध कीजिए कि थीटा बराबर 24 डिग्री। ठीक है, तो बहुत ऐंठ रहा है, तुरंत तुरंत तोड़ देते हैं। ठीक है, नहीं ना? क्वेश्चन है ये जितना जो भरिया रहता है इसको भरिया न देते हैं, बहुत ऐंठ रहा था पहले से। साइन 3 थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3 थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस 3 थीटा बराबर साइन 3 थीटा, एक ही बात है। इधर हो गया कितना? कॉस थीटा माइनस 6 हो गया। कॉस कॉस दोनों सेम सेम, दोनों हटो, तो इसमें क्या हो जाएगा? दोनों फरियाना एक के ना, थीटवन के ना, तो 90 डिग्री माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6 होगा। अब ध्यान दीजिए, एक जन रखिए, 3 थीटा को ऊपर ले जाइए तो 3 थीटा जोड़ 3 थीटा, और माइनस 6 को ऊपर ले जाइए तो 90 डिग्री प्लस 6। अब बताइए, तो 3 थीटा में थीटा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 थीटा, और 90 और 6 96, तो थीटा बराबर 96 बटा 4, 24 6 96, थीटा बराबर 24 से तो प्रूफ करना था। ऐठरी इसका भुला दिए कि नहीं भुला दिए? बहुत ऐठ रहा था, तो कहाँ फरफरा के तो खत्म हो गया, है कि नहीं? 29 का पहला क्या हो गया? खत्म। समझ में आया ना? यही होता है, ज्यादा उड़िएगा ना तो इसी धरातल पर गिरिएगा। ये उड़ रहा था तो उड़ गिरा दिए इसको। अब जरा सा देख लीजिए दूसरा का क्वेश्चन, ये भी का फरफरा रहा है कि ठीक है? ये फरफरा रहा था, अगर फरफरनिया दूर कर देते हैं, है कि नहीं? देखिए क्या लिखा है, साइन 3 थीटा बराबर कॉस 2 थीटा। ठीक है, तू देख ले, साइन 3 थीटा क्या लिखता है? साइन 3 थीटा बराबर कॉस 2 थीटा। ए भैया, कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 2 थीटा लिखेंगे तो क्या गड़बड़ का लिख दिए? साइन 90 माइनस 2 थीटा लिखे या कॉस 2 थीटा लिखे, एक ही बात है। क्या है ये? एक ही बात है। तो साइन से साइन खत्म करिए तो होता है तो 3 थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। 2 थीटा किधर लेके आइए? 3 थीटा प्लस 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो 3 और 2 5 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो इसलिए थीटा बराबर 90 बटा 5, 18 पच्चे 90, 18 डिग्री। कोची सिद्ध कर ला लीजिए, करने है रे, थीटा बराबर 18, यही ना सिद्ध करना था। आ नहीं गया? देखे तो 18 आ गया, तो ये तो हो गया, ये दोनों खत्म हो गया कहानी। दोनों का कहानी क्या कर दिए हम? खत्म कर दिए। चलिए अब इन लोग का भी देख ले। अच्छा चलिए दिखा देते हैं सबको भी, आगे इसको मिटा देते हैं।
चलिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा इतना है। चलिए ठीक है, इसका देख लीजिए, यही पे बनाते हैं। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। समझ में आ गया बात? ठीक है, आ गया तो अच्छा रखिए ना। सब में कॉस थीटा से भागा दे दीजिए, सब में क्या कीजिए? कॉस थीटा से भागा दे दीजिए। कर दे भागा। कॉस थीटा से भाग देने पर, कॉस थीटा से भाग देने पर, ठीक है, क्या करने पर? भाग देने पर। तो देखिए तो कॉस थीटा बटा ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इधर √2 कॉस थीटा बटा कॉस थीटा। ये कट कुट के कितना हो गया? 1। ई कितना हो जाएगा? tan थीटा। ई कितना बच जाएगा? √2 बच जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? √2 घटाओ 1। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा √2 घटाओ 1। आंसर क्या दिया हुआ? ये दिया हुआ कि दूसरा फॉर्म में दिया हुआ? 29 का तीसरा प्लस में दिया हुआ है, उतना ही खाली बोलिए ना। तो इसको हम √2 + 1 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो √2 + 1 में 1 से गुना करेंगे तो √2 आई हो जाएगा 2 घटाओ 1, यानी कि √2 + 1 आंसर दिया हुआ है ना। हो तो गया, समझ में आ गया बात? तो आपका 29 का तीसरा भी बन करके क्या हो गया? तैयार। अब हम लोग चलते हैं कि कैवा में? 30 में। कैवा में चलते हैं? 30 में। 30 में चलिए, 30 में, 30 में चलिए। कहता है कि इतना बराबर इतना सिद्ध कीजिए। चलिए LHS, अरे और नहीं, LHS क्या हो गया? बोर्डवा के क्या हो गया जी? देखिए ये अभी आया इतना सारा, तेरी के रे, डरा देता है। तीसरा के पहला में आइए LHS, ध्यान समझिएगा, सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना। तो देखिए एक कॉस थीटा बटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। 1 1 1 + 1 बराबर RHS में ही ना सिद्ध करना था। दूसरा तबीयत खराब है। LHS दूसरा देखिए, इसमें LHS बराबर में इसका साइन थीटा बटा इसका मान हो जाएगा कितना? कॉस थीटा। कॉस थीटा बटा साइन थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा। आई क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। हो जाएगा ना। चलिए tan थीटा बराबर tan थीटा प्लस कॉस थीटा है ना जी। क्या बना रहे? दूसरा ना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा कितना होता है? tan थीटा। और कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा कितना होता है? कॉट थीटा। हमको लाना कितना है? सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है ना। अच्छा तो एक चीज देखिए, RHS में जरा सा चल देते हैं। RHS में कहता है कि सेक थीटा यानी कि 1 बटा कॉस थीटा, आई हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा, यानी कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये यार ऐसे कहला कर दिया, इसको हटाइए जरा सा, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। इसको भी अब हटा देते हैं, देखिए ध्यान से। तो यहाँ से फ्रेश से देख लीजिए ना, चाहे देख लीजिए पड़े। अब दोनों का लघुत्तम क्या ले लेते हैं? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस से कॉस खत्म, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो 1 बटा कॉस बराबर होता है सेक थीटा, और 1 बटा साइन थीटा बराबर होता है कॉस सेक थीटा। यही ना RHS में लाना था। समझ में आ गया बात है? तो यहाँ से शुरू किए और यहाँ तक चले गए कि नहीं चले गए? इधर देखिएगा, हो गया कि नहीं हो गया?
अब हम लोग आ गए किस में, 31 में। किस में आ गए, 31 में। अब क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए, 31 देख लीजिए ध्यान से। एलएचएस, एलएचएस में चलिए 31 में cos 70 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 20 लिखा जा सकता है, और नीचे है sin 20। कोई दिक्कत है? cos 59 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 31, और नीचे है sin 31। और घटाओ 8 गुना cos 60 डिग्री का मान, तो cos 60 का मान 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2, और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यही ना है। अब बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin 20, आई नीचे हो जाएगा sin 20 प्लस इसका मान हो जाएगा sin 31, और नीचे हो जाएगा sin 31। घटाओ 8 गुना 1/4, 2 दूनी 4 ना जी, तो कट करके 1, ये कट करके 1, यानी कि 1 अब 1 2, और 4 दूनी 8, और घटाओ 2 बराबर 0। आरएचएस में ही ना है, आरएचएस प्रूव्ड हो गया। आ गया 31 आपका बन करके तैयार। अब देख लीजिए 32। अब क्या देख लीजिएगा, 32 का पहला देख लेते हैं, 32 का पहला। चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पे 32 का पहला, cos स्क्वायर 20 डिग्री। cos स्क्वायर 20 को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 90 माइनस 70 प्लस cos स्क्वायर 70 बटा, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 31 प्लस साइन स्क्वायर 31। चलिए साइन 35 है तो साइन 90 माइनस 55 लिख सकते हैं कि नहीं, आई सेक 55 है तो सेक 55। कोई दिक्कत है? अब ध्यान दीजिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर 70 प्लस cos स्क्वायर 70, कट नहीं ना रहा जाओ जी। अच्छा, साइन स्क्वायर 90 माइनस 31 बराबर cos स्क्वायर 31 प्लस साइन स्क्वायर 31, आई साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos 55 इंटू सेक 55। क्लियर हो गया? 1 मिनट। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा इधर, यहां से बात सीधे यहाँ कर देते हैं। ए इतना के मान 1, इतना के मान 1, और नीचे का भी मान कितना हो जाएगा 1, तो 1/1 बराबर कितना हो जाएगा 1/1। आई देखिए cos 55 को लिख सकते हैं 1/सेक 55 इंटू सेक 55, तो ये भी कट गया, तो 1 प्लस 1 बराबर 1/1 बराबर 2, 2 आंसर दिया हुआ है। तो आपका 32 का पहला क्वेश्चन बन करके समाप्त हो गया, 32 का पहला क्वेश्चन बन करके समाप्त हो गया। तो यहां तक आ गया कि नहीं आ गया, ये वाला आ गया क्वेश्चन। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए ध्यान से, कै गो है अभी, 35 गो है जी, इतना ही ना है, बनिए जाता है एक के वीडियो में, नहीं बन जाता, जल्दी जल्दी बना ही दे क्या, बोलिए ना बना दे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, बैठ जाइए, अभी है ना, बैटरी है ना अभी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझ लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, साइन 80 बटा cos 10 प्लस cos 59, यहाँ देखिए ऐसे बना देते हैं इसको। साइन 90 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 10, और नीचे है cos 10, cos 59 बराबर cos 59 बराबर cos 90 माइनस 31 इंटू कॉसेक 31 हो गया ना। अब ध्यान से समझिएगा, ऐसे बना देते हैं, इसके बाद बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos 10 बटा cos 10, आई हो जाएगा सेक साइन 31 इंटू कॉसेक 31, इतना के मान 1, इतना बराबर भी 1, तो 1 जोड़ 1 बराबर 2, आंसर हो गया। चलिए आगे, अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा का, तीसरा, अब देखे नहीं क्या हम बोले, देखिए
यहां तक का आपका चला है। अब तीसरा, चौथा, 33, 34, 35, क्योंकि मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया है कैमरे का, तो इसलिए जो है थोड़ी देर के बाद अब हम लोग जब चार्ज हो जाएगा उसके बाद करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बिट्टू सर के साथ जुड़े, इसके लिए आपको दिल से बधाई। आइए जुड़िए हमारे साथ ब्राइट करियर कोचिंग सेंटर में और बहुत भरपूर तरीके से हर एक विषय का आनंद लीजिए। बहुत मजेदार तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।